पति पत्नी से बोला, चलो कहीं घूमने चलते हैं। पत्नी बोली, नहीं, अब मेरा मन नहीं करता कहीं जाने का। पति पत्नी से बोला, अब तो मैं हर जिम्मेदारी से दूर हुआ हूँ। जवानी में घर का खर्च, बच्चों को काबिल बनाना, बाकी इन सब में ही जिंदगी चली गई। अब तो हम फ्री है। पत्नी बोली, जब टाइम था हमारा एक दूसरे को टाइम देने का, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का, तब आपके पास टाइम नहीं था। अब टाइम है, पर अब मेरा मन नहीं करता कहीं जाने का। पति बोला, तुम्हारा मन कैसे लग जाता है पूरे दिन घर के अंदर? मेरा तो दिन काटना मुश्किल हो जाता है। पत्नी बोली, काश ये बात आपके मन में तब आती जब सच में मेरा भी मन करता था घूमने का, आपके साथ टाइम बिताने का, अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। मुझे भी घुटन होती थी पूरा दिन घर में, पर अब नहीं। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज को समान रूप से महत्व देना चाहिए। मेरी दोस्ती का बाग छोटा है मगर फूल सारे गुलाब रखता हूँ। दोस्त कम जरूर है मगर जाना जो रखता हूँ लाजवाब रखता हूँ। रात के 11 बजे एक वृद्ध माँ रसोई में बर्तन धो रही थी। घर में 2 बहुएं थीं जो बर्तनों की आवाज से परेशान होकर अपने पतियों से कहती हैं, क्या तुम माँ से कह सकते हो कि बर्तन धोने की आवाज कम करें? हमें नींद में परेशानी हो रही है। बड़ा बेटा रसोई की ओर जाता है और छोटा भाई भी उसके पीछे आता है। दोनों माँ को बर्तन धोने में मदद करने लगते हैं। माँ मना करती है पर वे नहीं मानते। वे माँ को बिस्तर पर बिठाकर कहते हैं, माँ सुबह जल्दी उठाना, हमें पूजा और पिताजी के साथ योग भी करना है। माँ बोली, ठीक है बच्चों। अब दोनों बेटे सुबह जल्दी उठने लगे और रात को 9 बजे तक बर्तन साफ कर देते थे। बड़े भाई की पत्नी ने एक दिन पूछा, आप क्यों बर्तन साफ करते हो? माँ को ही करने दो। तो बेटे बोले, हमारी शादी के पीछे एक कारण यह भी था कि माँ की मदद हो सके, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी माँ की मदद कर देते हैं। आखिरकार वह हमारी माँ है, इसमें क्या बुराई है? अगले 3 दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। बहुएं जल्दी बर्तन इसलिए साफ करने लगीं ताकि कहीं उनके पति बर्तन न साफ करने लगें। अब बहू सास ससुर को पूरा सम्मान देने लगी। निष्कर्ष, माँ का सम्मान तब होता है जब बेटे माँ का आदर करें और उनके कार्यों में सहयोग दें। यही सच्चा सम्मान है। 2 महिलाओं की मुलाकात स्वर्ग में हुई। पहली, कहो बहन तुम्हारी मौत कैसे हुई? दूसरी, ज्यादा ठंड लगने के कारण। और तुम्हारी? पहली, हाई ब्लड प्रेशर के कारण। बात दरअसल यह हुई कि मुझे अपने पति पर शक था। एक दिन मुझे पता चला कि वह घर में किसी दूसरी औरत के साथ है। मैं फौरन घर पहुंची तो देखा कि मेरे पति आराम से अकेले टीवी देख रहे हैं। दूसरी, फिर क्या हुआ? पहली खबर तो पक्की थी, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उस औरत को घर के कोने कोने में, तहखाने में, पर्दों के पीछे, गार्डन में, यहाँ तक कि अलमारी संदूक तक में तलाश किया, पर वह नहीं मिली। मुझे इतनी टेंशन हुई कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और मेरी मौत हो गई। दूसरी, काश तुमने फ्रिज खोलकर देख लिया होता तो आज हम दोनों जिंदा होते। कहीं पढ़ा था, जो औरत अपना मूड किसी किताब से, किसी गाने से, किसी कविता से, किसी कहानी से शीशे के सामने डांस करके एक गरम चाय की प्याली या फिर कॉफी के साथ भी मैनेज कर लेती है, तो फिर उस औरत को तो जिंदगी भी नहीं हरा सकती। कुएं के पास 3 महिलाएं पानी भरने आईं और बातें करने बैठ गईं। पहली महिला बोली, मेरी बहू इतनी खूबसूरत है कि उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में होती है। दूसरी महिला बोली, मेरी बहू सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि एक बड़ी कंपनी में अफसर है। तीसरी महिला बोली, मेरी बहू तो अनपढ़ है, ना तो बहुत सुंदर है ना किसी बड़ी नौकरी में, लेकिन मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। बातें खत्म कर तीनों महिलाएं मटके उठाकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में पहली महिला की बहू मिली। वह चमकदार कपड़ों में सजी थी। पहली महिला ने कहा, देखो मेरी बहू आ रही है, कितनी सुंदर है। बहू पास आई लेकिन अपनी सास को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद दूसरी महिला की बहू मिली। वह गाड़ी से उतरी। दूसरी महिला बोली, देखो मेरी बहू कितनी ठाट बाट वाली है, बड़ी अफसर है। लेकिन बहू ने भी सास की ओर ध्यान नहीं दिया और फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ गई। अब तीसरी महिला की बहू आई। वह सादे कपड़ों में थी। उसने अपनी सास को देखते ही दौड़कर कहा, माँ मटका मुझे दे दो, आप थक गई होंगी। उसने मटका अपने सिर पर रखा और अपनी सास का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले जाने लगी। सच तो यह है ना तो सुंदरता और न ही पद की कोई कीमत है अगर इंसान में संस्कार और अपनापन न हो। एक गांव में एक औरत हर रोज अपने परिवार के लिए खाना बनाती थी, लेकिन वह हर दिन एक रोटी अलग से बनाकर खिड़की पर रख देती थी ताकि कोई भूखा उसे खा सके। हर दिन एक कुबड़ा आदमी आता, वह रोटी लेता और बिना धन्यवाद दिए सिर्फ इतना कहता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह लौट कर तुम्हारे पास आएगा। धीरे धीरे औरत को उसकी इस आदत से चिढ़ होने लगी। वह सोचने लगी, ये आदमी न धन्यवाद करता है न मेरी मेहनत की कद्र, बस हर दिन अपनी वही बात दोहराता है। एक दिन गुस्से में आकर औरत ने
रोटी में झरमिला दिया। लेकिन जैसे ही वह रोटी खिड़की पर रखने लगी, उसका दिल कांप गया। उसने सोचा, हे भगवान, मैं क्या कर रही हूँ। तुरंत ही उसने वह जहरीली रोटी आग में जला दी और एक नई ताजी रोटी बनाकर खिड़की पर रख दी। हर रोज की तरह कुबड़ा आदमी आया, रोटी ली और वही शब्द बड़बड़ाते हुए चला गया। उस दिन औरत ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटे को सुरक्षित घर लौटा दो। उसका बेटा 2 महीनों से घर से दूर था और उसकी कोई खबर नहीं थी। उसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। जब औरत ने दरवाजा खोला तो उसका बेटा सामने खड़ा था। बेटा उसे देखकर बोला, माँ, आज मैं भूख से मरने वाला था। जब मैं गिर पड़ा तो एक कुबड़ा आदमी आया। उसने अपनी रोटी मुझे देते हुए कहा, यह रोटी मैं रोज खाता हूँ, लेकिन आज तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। बेटे की बात सुनकर औरत दंग रह गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने वह जहरीली रोटी खिड़की पर रख दी होती तो वही रोटी उसके बेटे तक पहुंचती। उस पल औरत को कुबड़े के शब्दों का असली मतलब समझ में आ गया। जो तुम अच्छा करोगे वह लौटकर तुम्हारे पास आएगा।